हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना बहुत जरूरी है, उसमें भी ऑल के ऊपर क्लिक करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे ये होगा कि मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया है कि आज मैं कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। यस, 100% सही। आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन के बारे में कि अभी 3 क्वेश्चन जो थंबनेल में भी आपको लिखा हुआ दिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि भाई क्या सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। पहला क्वेश्चन, ये मुझे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या घर में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। और तीसरा क्वेश्चन, कितने बार लगाएं सनस्क्रीन। ये 3 क्वेश्चन मैं टाइटल में डाली हूँ, थंबनेल में डाली हूँ। एक्चुअली मुझसे 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से स्किन टाइप्स के लिए कौन सा सनस्क्रीन होना चाहिए। कोई अच्छा सा सनस्क्रीन भी आप बताइए। नेचुरल ब्यूटी विद छवि चैनल के ऊपर और इस पे तो पूछे ही जाते हैं। तो मैं सोची कि चलिए आज मैं आप सबके साथ डिटेल में सनस्क्रीन के ऊपर वीडियो बना देती हूँ। और ये आइडिया अगर मुझे किसी ने दिया है तो सुतापा सेन गुप्ता मैम ने ये आइडिया मुझे शेयर किया था कि आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मैं सोची कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। कमेंट भी मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 उठाते हैं कि क्या सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर आप डॉक्टर से के पास जाते हैं, अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं, तो डॉक्टर भी आपको यही कहेंगे कि सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत जरूरी है। अब आपके मन में होगा कि क्यों, सनस्क्रीन लगाने से क्या फायदा है। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी मैं सीरम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, या फिर मैं कोई क्रीम लगाती हूँ, वो क्रीम लगा लेती हूँ, और सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा। बस वही होगा। कुछ सालों के बाद सबसे पहले तो आपकी स्किन जो है वो रेड होनी शुरू हो जाएगी, है ना। जैसे कि धूप में गए तो सबसे पहले तो आपकी स्किन रेड होने लगेगी। मोस्टली ये जो रेडनेस की जो परेशानी होती है ना, वो ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए होती है। जैसे मेरे टाइप वाली जिनकी भी स्किन है ना मेरे जैसी, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि जहां वो धूप में गए या जहां उन्हें हीट फील होता है। मेरी परेशानी है कि मुझे अगर हीट फील हुआ कि मेरी स्किन एकदम से रेड होती है और एकदम से एकदम बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। तो जिनकी ड्राई स्किन है उनकी ये परेशानी होती है। लेकिन मैं बोलते ना LIC जैसे कि लेकर के आप रखते हो, तो आप अपने पूरे लाइफ का जो है पूरे लाइफ को आप सिक्योर करके रखते हो, आप अपने पूरी फैमिली को सिक्योर करके रखते हो अगर आप LIC लेकर के रखते हो। तो वैसे ही अगर आप सनस्क्रीन लगा के रखते हो तो ये रेडनेस जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इससे ये पता चलता है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप पिगमेंटेशन से काफी दूर रहते हैं, यानी पिगमेंटेशन आपसे हमेशा दूर रहता है। झाइयां, काले दाग, धब्बे, अनइवन स्किन टोन की परेशानी, स्किन का जलना, ये सब की परेशानी से आप दूर रहते हो। आप उन लोगों को देखिए, उनके स्किन को देखिए, उनके एज को देखिए कि जो सनस्क्रीन लगाते हैं और जो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। जो सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं या फिर नहीं लगाते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, आप उनके चेहरे के ऊपर देखिएगा कि उनकी स्किन के ऊपर ना पिगमेंटेशन आने शुरू हो गए होंगे। उनकी स्किन ना बहुत ज्यादा अलग सी लगने लगी होगी, रिंकल्स वगैरह की परेशानी उम्र के पहले आने लगी होगी। तो ये सब की परेशानी हो जाती है अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो। बट अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें रिंकल्स की भी परेशानी आपसे बहुत ज्यादा दूर रहती है, क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे LIC आपको प्रोटेक्ट करता है ना, वैसे ही ये सनस्क्रीन जो है ना आपकी स्किन का LIC है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या घर में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। 100% नहीं, 1000% जरूरी है घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना। वो इसलिए दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि घर के जब बाहर जाते हैं तो धूप जो है ना हमारे लिए जो है परेशानी खड़ी करता है। घर के अंदर है तो क्या कर लेगा,
सूरज दादा घर के अंदर थोड़ी आ रहे हैं आपके खिड़की के ऊपर नॉक करने के लिए। बट जितनी गर्मी आपको बाहर जब आप घर से निकलते हो, तो आप अगर मान लो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन उससे कहीं थोड़ा बहुत ही कम गर्मी आपको घर के अंदर भी लगती है। भले सूरज ज्यादा आपके खिड़की के ऊपर आके नॉक ना करे, लेकिन हीट फील आपको घर के अंदर ही होता है, घर के अंदर भी होता है। तो आपको घर के अंदर भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, यानी कि सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता घर के अंदर भी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे कि बाहर का टेम्परेचर आपके 40 डिग्री है, घर के बाहर अगर आप निकलते हैं तो 40 डिग्री टेम्परेचर है, सूरज दादा एकदम आग बरसा रहे हैं। लेकिन अगर घर के अंदर आप हैं तो मान लीजिए टेम्परेचर है 25 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन टेम्परेचर तो है ना एकदम ठंडा ठंडा वाला, कूल वाला तो नहीं है ना। तो घर के अंदर भी आपको गर्मी फील होती है, इसीलिए सनस्क्रीन लगाना घर के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर ये आता है कि भैया सनस्क्रीन कितने बार लगाना जरूरी है। तो सनस्क्रीन देखिए, और टाइम क्या है सनस्क्रीन लगाने का एक्चुअली, तो देखिए सबसे पहली बात कि सनस्क्रीन लगाने का जो टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के जो 5 बजे तक, जो धूप जो होता है ना, सूरज की जो रेज हमारे ऊपर पड़ती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होती है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। फिर 5 बजे के बाद वाला जो सूरज का जो किरण है ना, वो सूरज का जो रेज है ना, वो हमारे स्किन को उतना हार्म नहीं करता है, मीन्स समझिए ना आप 90% हार्म नहीं करता है। बट शाम के 5 बजे तक वाला जो रेज है ना, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म करता है। इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भैया सनस्क्रीन आपको कितने बार लगाना चाहिए। तो हर 3 घंटे के बाद जो है सनस्क्रीन आपको जो है ना अपने स्किन के ऊपर थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। अगर आप घर के बाहर रहते हैं, चाहे आपका ऐसा जॉब है जिसमें आपको धूप के नीचे ही खड़ा होकर के ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कि आप ट्रैफिक पुलिस में हो आप, या फिर आपका जॉब कोई ऐसा हो, तो हर 3 घंटे पे आपको थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है। यानी कि ये नहीं कि आपको फेस वॉश करना है फिर से सनस्क्रीन लगाना है, ऐसा नहीं करना है। जो आपने अपने चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन लगाया है ना, उसके ऊपर ही फिर थोड़ा सा, जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप लगाते हैं तो आपको क्वांटिटी इतनी लेनी पड़ती है, तो सेकेंड टाइम लगाते हैं तो उसके हाफ क्वांटिटी, बस थोड़ा सा सनस्क्रीन ले, फेस के ऊपर हल्का हल्का डॉट डॉट करे 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद हल्के हाथों से ऐसे ऐसे टैप 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 आपको कर लेना है, मसाज नहीं करना है। तो हर 3 घंटे पे जो है आपको ये रिपीट करना चाहिए, सनस्क्रीन अपने चेहरे के ऊपर आपको लगाना चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो हर 4 से 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे पे भी अगर आप रिपीट कर देते हैं ना, जैसे कि आप सुबह में 9 बजे लगा लिए और उसके बाद 5 घंटे आप जोड़ लीजिए कितने बजे होता है, और फिर थोड़ा सा अपने फिंगर टिप पे ले और पूरा सा टैप टैप करके, और उसके बाद जो है सो कि पूरा यूं 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 करके टैप टैप करके और अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने दे। यानी कि दिन भर में अगर आप घर के अंदर हैं तो अगर आप दिन भर में 3 बार सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट होता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। एक्चुअली अभी मैं आयुगा के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ दोस्तों, और आयुगा का जो 5% चंदनम सनस्क्रीन है, 5% है या 2% चंदन, 100% नहीं 1000% श्योर हो कि अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो ये चंदनम का जो ये सनस्क्रीन रेंज है ना, ये क्रीम और ये जो सनस्क्रीन है आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन एक्सेस ऑयली है तो भी, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी, ये आपके लिए चंदनम आयुगा का चंदनम सनस्क्रीन बहुत बेहतरीन है। दूसरे अगर आप सनस्क्रीन की बात करते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो न्यूट्रोजीना बहुत 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 सही है ड्राई स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए न्यूट्रोजीना। मैं अभी तत्काल में 2-3 महीने से जो है वो आयुगा के लगा रही हूँ और वो बहुत अच्छा है। न्यूट्रोजीना मैं लास्ट 3 या 4 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तीसरा अगर आप बात करते हो तो सीटाफिल के जो मॉइस्चराइजर है, सीटाफिल के जो सनस्क्रीन है वो भी बहुत अच्छे हैं। चौथा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको फॉरेस्ट एसेंशियल के सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे हैं। 5वीं अगर आप मुझसे बात करते हो तो द बॉडी शॉप के सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे हैं।
कामा आयुर्वेदा के भी सनस्क्रीन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।